Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series business statistics, and in this part we are going to cover न्यूमेरिकल्स, राइट। सो बहुत टाइम से हो रहा था, अभी न्यूमेरिकल्स पे नहीं आए, लेकिन थियोरेटिकल पार्ट जो पूरा कंप्लीट कर लिया, अब हम आए हैं न्यूमेरिकल पे। और आज न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड जो है उसको समझेंगे, और अलग अलग सीरीज पे हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपकी ये सीरीज दी हो, कभी इंडिविजुअल कभी कंटिन्यूअस, तो वो कैसे कैसे होती है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट गाइस। सो अभी तक आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि वो आपका बेस प्रिपेयर करेगा, एंड इस वीडियो को आप उसके बाद ही देखें तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, वरना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Okay, so now guys we are starting first numericals mean डायरेक्ट मेथड, राइट। सो उससे पहले हम लोग को ये चीज समझनी होगी कि जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, वो न्यूमेरिकल आपकी अलग अलग सीरीज में वो मेथड जो है वो अप्लाई होता है। 3 सीरीज हमने अभी तक पढ़ रखी है, फिर से रिवाइज कर लेंगे। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, और एक होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जहां पे फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिए होते, नंबर्स आपको दिए होते हैं, वो बार बार रिपीट नहीं, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, ठीक है। वैल्यू सिर्फ एक बार ही आती है, लाइक 22, 27, 28, 35, 37 ऐसे आपको दे दी गई है। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी तो है नहीं कि 22 2 बार आया तो उसके सामने की हमें फ्रीक्वेंसी भी मेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 5 नंबर है, सारे नंबर आपस में क्या है? इंडिविजुअल, अलग अलग है, सेपरेट है, और इनकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा नहीं, मतलब एक ही नंबर एक ही बार आया। तो ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जब वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, ऐसा नहीं उनकी क्लास या कोई ग्रुप चल रहा हो, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होते हैं, और वो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ दिए होते हैं। लाइक 5 है तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, मतलब 5 जो है वो 2 बार आया होगा। 6 जो है वो 1 है, मतलब 6 जो है वो 1 बार आया। तो ये क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज होती है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या होती है कि जो भी अलग अलग वैल्यू है, जैसे डिफरेंट वैल्यूज है वो भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ डिसकंटिन्यूअस मैनर है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मैनर, जैसे 0 से 10 चल रहा है लगातार, 10 से 20, 20 से 30, तो ये क्या हुआ है? कॉन्टिन्यूअस वे में आपको शुरू दिया होता है, और फ्रीक्वेंसी जो उनकी रिस्पेक्टिव होती है वो मेंशन होती है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस भी किया है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे बनाते हैं, कैसे ये हम लोग क्लासेस लेते हैं। नहीं देखा इसलिए उसको जरूर देखेंगे, तभी आपको ये पूरा प्रॉपर बनाएंगे कैसे, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेथड है मीन को निकालने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जो आप इन सारी सीरीज पे लगा सकते हो। एक होता है शॉर्टकट मेथड, जो कि डायरेक्ट मेथड से थोड़ा आसान होता है, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि शॉर्टकट मेथड से भी आसान होता है, ठीक है, जिससे जल्दी आंसर आ जाए। तो ये क्या है? आपके 3 मेथड होते हैं। आज जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे वो है डायरेक्ट मेथड, और वो सारी सीरीज पे लगा के उस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, वो पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपके ये सारी चीजें आती हैं, राइट। सो हम बिगिन करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। ये सीरीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग दिस न्यूमेरिकल बाय डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज से पहले मैं आप लोग को क्लियर कर चुकी हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। वो सीरीज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, सिर्फ वैल्यूज जो आपकी होती है वो एक बारी आ रही होती है, ठीक है। सो या फिर अगर बार बार भी आ रही हो तो उसको हम लोग इंडिविजुअल ही ले रहे होते हैं इस सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से समझ सकते हैं। क्या है कि ऐड अप द आइटम ऑफ गिवन सीरीज। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले जो भी आपको आइटम्स दिए हों उनको क्या कर लो? ऐड कर लो, जिससे क्या आ जाएगा? समीशन एक्स, ठीक है। तो समीशन एक्स क्या होता है? जितने भी आइटम्स दिए होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जो सम अप कर लेते हैं वो होता है समीशन एक्स। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम, फिर कितने आइटम दिए हुए हैं, कितनी वैल्यूज दी हुई है, उसको निकालो, उसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज मीन इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन, जो हम लोग भी पढ़ के भी आए हैं इससे पहले वाले पार्ट में कि एवरेज अभी निकालते हैं तो सम कर लेते हैं सारे ऑब्जर्वेशन का अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला जो है इंडिविजुअल सीरीज में, यही आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दिया है पॉकेट अलाउंस ऑफ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स आर, 10 बच्चों की जो आपको अलाउंस है, पॉकेट मनी है, वो दी हुई है कि कितने हैं? 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 55 और 65, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको समीशन एक्स निकालना है, राइट। समीशन एक्स निकालना है, तो समीशन एक्स क्या होता है? इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे वहां पे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि 50, 20, 30, 22, 25, 18, ठीक है, 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 65, इसको क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे, तो समीशन एक्स आ जाएगा। इसको आप लोग जोड़ेंगे, आप लोग को कैलकुलेटर अलाउ होगा, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ के बता रही हूँ। ये है आपका 340, ठीक है।
और n निकाले थे, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर आपको यहाँ पे भी दिया है कि 10 स्टूडेंट्स है, तो टोटल काउंट भी कर सकते हैं, 10 है तो 10 लिख लिया। अब फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, मीन इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n, तो हम लोग क्या कर देंगे 340 अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 34। ठीक है, तो ये 34 जो है वो आ गया आपका मीन, कि इन सबका जो इतने स्टूडेंट्स हैं इनकी पॉकेट अलाउंस जो है स्टूडेंट्स का, 10 स्टूडेंट का, वो उसका मीन क्या है 34 है। ये जो न्यूमेरिकल है वो आप लोग को है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन बताएंगे कि वेजेस जो 10 वर्कर्स के हैं वो आपको दी हुई है, आपको डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है मीन। तो अगर पेपर में आता है डायरेक्ट मेथड तो बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको सब सम कर देना होता है और जितने नंबर होते हैं, जितने वैल्यूज होती है उनसे आपको डिवाइड करना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है आपका इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपकी सीरीज आती है, वो आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। अगर डिस्क्रीट सीरीज दी होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखते हैं। So now guys we are starting with the next part, that is discrete series। discrete series के थ्रू कैसे अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, वो मैंने discrete series बताया कि फ्रीक्वेंसी आपको वेरिएबल्स जो हैं उनकी दी होगी, और जो वेरिएबल्स होंगी वो क्या होंगी, डिसकंटिन्यूअस होंगी, कोई क्लास और ग्रुप में आपको नहीं दिए होंगे ना, आपको उसका क्लास या ग्रुप उनको बनाना होगा। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू होंगी, सेपरेट वैल्यू होंगी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेप क्या है कि फाइंड एफ एक्स। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, वहां पे तो सिर्फ एक्स दिया था, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट एक्स का ही सबमिशन किया था, लेकिन यहाँ पे एफ है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को जो एक्स है, जो आपकी वैल्यूज, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उन सबको ऐड कर देंगे और एफ एक्स निकालेंगे। फिर फाइंड एफ समीशन एफ, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है उनको क्या कर लेंगे आप, सम अप कर लेंगे। वहां पे नंबर होता था कि जितने ऑब्जर्वेशन उनको उनका नंबर ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आप सारी फ्रीक्वेंसी, हर एक वैल्यूज की सारी फ्रीक्वेंसी को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देन आ जाएगा आपका मीन का फॉर्मूला समीशन एफ एक्स अपॉन एफ। ठीक है, अब जैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे कि आपको x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, तो हमें जैसे बताया कि हम एफ एक्स निकालेंगे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यू से। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 10 2 20, देन ये हो जाएगा आपका 90, 480 और ये हो जाएगा 40। तो हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स मतलब होता है जो भी एफ एक्स की वैल्यू उनको क्या कर लेंगे आप, सम अप कर लेंगे, राइट। तो ये सम अप कर लेंगे, 80 और 10 हो जाएगा आपका 100 और 9 और 40 हो जाएगा आपका 130, तो ये जोड़ लेंगे वो हो जाएगा 230, राइट। और ये अगर हम जोड़े तो 3 2 5 और ये 4 4 5, तो समीशन एफ क्या आ गया 10। तो अब हम लोग फॉर्मूले में रख लेंगे कि मीन बार इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, जो कि हो जाएगा 230 अपॉन में 10। तो कैंसिल करेंगे, मीन क्या आ जाएगा आपका 23, राइट। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की वैल्यू से इसको फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन करना है उसको आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका आंसर बताना है, क्या है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन्स। ये आपको मार्क्स दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसी तरीके से क्या कर लेंगे, मार्क्स को आप एक्स सपोज करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी तो एफ। अब इसको इसी तरीके से टेबल में आपको लिख लेना है, एक्स और एफ को अलग अलग वैल्यूज, उसके बाद आपको एफ एक्स निकाल लेना है और समीशन जो है इनकी फ्रीक्वेंसी का करके उससे मीन निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे कर दे, बिकॉज ईजी है, ठीक है, तो आप इसको इससे निकाल पाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो सीरीज आती है वो आती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और उसके कैसे सॉल्व होते हैं डायरेक्ट मेथड से, उसको हम चेकआउट करते हैं। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, आपको क्लास इंटरवल या क्लास ग्रुप में चीजें दी होती है, ठीक है। तो वहां पे हमें ये समझ में आ रहा है कि x जो है वो 0 से 10, 10 से 20, तो ऐसे दिया होगा। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी में, तो उसका डाउट क्या होगा, क्लियर, कैसे कि मिड पॉइंट हम लोग जो है उसमें कैलकुलेट करते हैं। क्लास इंटरवल से हम लोग क्या कर लेते हैं, मिड पॉइंट, कि इनके बीच का जो पॉइंट है वो निकाल लेते हैं, और उसी मिड पॉइंट को ही हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्स, जो कि वैल्यूज थी, सिंपल हमको वैल्यू दी हुई थी इंडिविजुअल करके, लेकिन यहाँ पे हमको वैल्यूज क्लासेस में दी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्लास से 0 से 10 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए मिड वैल्यू निकाले थे, और मिड वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर समीशन निकाल लेते हैं, जिस समीशन एफ एम, राइट। और जो आपने समीशन एफ तो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना ही होता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि कैसे करते हैं। मिड वैल्यू, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, बीच की वैल्यू निकालने। तो 0 से 10 है, तो 0 से 10 में अपर लिमिट क्या है, 10 है ना, 10 है, तो कैसे निकालेंगे, 10, लोअर लिमिट है 0 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा 5। उसी तरीके से आप क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, 10 प्लस 20 होगा 30, डिवाइडेड बाय 2 15, 20 प्लस
30 प्लस 20 50 डिवाइड बाई 2 25, तो ये हमारी आ गया एफ एम। अब हमें क्या करना है, एफ एम निकालना है। तो एफ एम कैसे निकालें, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं मिड पॉइंट से, तो 5 इंटू 2 10, 15 इंटू 5 कर लेंगे 75, और 25 इंटू 3 कर लेंगे 75, राइट। क्या करेंगे, एफ एम का समीशन कर लेंगे कि ये कितना आ रहा है, तो समीशन एफ एम करेंगे तो 75 और ये आपका 75 हो जाएगा आपका 150 और ये 10 मतलब कि 160, तो आपका समीशन एफ एम क्या आ गया 160। और समीशन अगर हम लोग निकाले फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है, ये मत सोचना मिड पॉइंट का हम समीशन निकालेंगे, नहीं, वहां एक्स का समीशन थोड़ी ना निकाल रहे थे, हमेशा फ्रीक्वेंसी से ही करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का समीशन निकालेंगे तो 5 3 8 और 10, ये हो जाएगा 220, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एम अपॉन में एफ। तो समीशन एफ एम क्या है 160 और समीशन एफ क्या है आपका 10, तो ये क्या आ जाएगा आपका 16, जो कि आएगा आपका एक्स बार दैट इज मीन। तो मीन क्या आया आपका इस तरीके से 16। तो जब भी आपकी क्लास इंटरवल वाली सीरीज दी होती है तो वहां पे आपको क्या करना होता है, मिड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना होता है। कैसे क्लिक करेगा मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने देखा था जब भी इस तरीके से सीरीज आती है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो वहां पे आपने पहले वाले पार्ट में डिस्क्रीट में एक्स से वैल्यू जो एक्स माना जो वैल्यूज थी उससे मल्टीप्लाई किया था फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि फॉर्मूला ही ये है आपका समीशन एफ एम। तो मिड वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो एक इंडिविजुअल वैल्यू दी नहीं हुई है, ठीक है। और हमेशा फ्रीक्वेंसी से करते हैं समीशन एफ, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं जो हमको समझे हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। फर्क कुछ नहीं है, फर्क बस है कि थोड़ी बहुत चीजें आपको करनी होती है। कॉन्टिन्यूअस में मिड पॉइंट निकालना होता है, वहां पे आपको एक्स एफ या हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता है, सिंपली सम कर लेते हैं और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि किस तरीके से हमें इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो जो आपको मैंने होमवर्क दिया है वो 2 आंसर आप मुझे बताएंगे यहाँ पे, और इस पार्ट को आई होप कि समझ में आया हो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो है वो बहुत ही ईजी होता है। क्वेश्चन आपके मोस्टली शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन से आते हैं, बट कभी कभी जो 2 नंबर के होते हैं वो आ जाते हैं इस मेथड से। तो आई होप कि समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है या कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं, राइट। सो प्लीज subscribe to my channel and press like button for this video. Thank you.